हरिवंश महाराज जी। गुरुदेव, मेरा प्रश्न है कि उन सर्व सामर्थ्यशाली पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर मेरे गोविंद के लिए तो कुछ भी असंभव नहीं है, फिर एक भक्त के पूर्ण शरणागत होने के पश्चात भी उसका प्रारब्ध भी भस्म क्यों नहीं कर देते? क्या नहीं इसके नहीं नहीं नहीं, वो भक्त ही नहीं चाहता। चाह ले तो हो जाए, लेकिन वो भक्त नहीं चाहता। और जो चाह करे तो भक्त कैसा? जाहि न चाही कबहू कछु, तुम सन सहज सने, बसहु निरंतर तासुर, सोराउर निज गे। जीवन भर चाह मिटाने की ही तो बात की गई है। साधुता का मतलब क्या है? हमें कोई चाह ना रह जाए, हमें कोई आवश्यकता ना रह जाए, ना हमें जीने की चाह, न मरने की चाह, ना हमें शरीर स्वस्थता से मतलब, ना स्वस्थता से। तुम सन सहज सने, आपसे केवल प्यार हो। अगर ये चाह हो जाए कि हमारे रोग निवृत्त हो जाए, दुख निवृत्त हो जाए, तो फिर ये तो हो सकता है, लेकिन भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती। भगवत प्राप्ति तभी होती है, हे नाथ, आपका दिया हुआ हर दुख मुस्कुरा कर सहूंगा, ना आपसे कहूंगा ना किसी से कहूंगा। प्यार का मतलब क्या होता है? प्यार, भक्त का मतलब होता है प्यार करने वाला भगवान को। और प्यार का मतलब क्या होता है? अपना विस्मरण हो जाना, केवल प्यारे का स्मरण। अपने दुख दर्द का स्मरण रहा तो फिर भक्ति का रंग क्या? भक्ति का रंग है प्यारे के स्मरण में मगन रहना और अपने को भूल जाना। और ज्ञान का रंग है सब कुछ भूल जाना, केवल मैं में स्थित हो जाना। और भक्ति का है मैं को भूल जाना, केवल तू में स्थित हो जाना। और माया का है मैं और तू। ये प्रेम जो है ना, बहुत सब कोई नहीं कर सकता। प्रेम प्रेम सब कोई कहे, प्रेम निर्वाह करना कर। चढ़ के मैन तुरंग पे चलिबो पावक माए, प्रेम पंथ अति कठिन है सबको निभातना है। अपनी कोई परवाह नहीं। फिर प्रेम क्या है? अपने दुख दर्द की चिंता रही तो शरीराभिमानी, फिर प्रेम क्या है? महाराज जी, इसी प्रश्न को अगर दूसरे दृष्टिकोण से देखें महाराज जी, ये तो भक्त की स्थिति हो गई, वो नहीं चाह रहा। इनका एक भाव ये भी इसमें दर्शाया है इन्होंने कि प्रभु जैसे अपने भक्त को, जैसे अभी दुख आया तो वो तो सर्वशक्तिमान है, वो सही पूछो तो दुख है ही नहीं, तुम्हें दिखाई दे रहा है ना। स्वप्न में कोई तमाचा मारे तो आपको जागृत में तमाचा का क्षोभ होगा क्या? पर स्वप्न में हो तो लगेगा, तड़ाक से लगेगा। अगर जाग चुके हो तो हंसोगे। उसकी बात ये क्या है यार, कोई नहीं। समुद्र में एक आदमी स्वप्न में डूब रहा था और बोला बचाओ, मैं समुद्र में डूब रहा। आवाज निकल गई उसकी। तो बाहर के लोग अब क्या करें, उसको कैसे बचाएं? नौका ले आवे, तैराक ले आवे, क्या करें आप बताओ? उसको केवल जगा दो। नौका तैराक की जरूरत नहीं है, उसको जगा दो। एक बूंद पानी नहीं है, वो उसमें डूब रहा है। समझ रहे ना? ऐसे ही जब ज्ञान में भक्ति में जग जाया जाता है तो भैया दुख होते हुए भी दुख नहीं है। जेहि जाने जग जाए हेराई, जागे जथा स्वपन भ्रम जाई। सत्य मानिए, आपसे सच्ची कह रहे हैं, इस शरीर को जो कष्ट है वो भयानक है। कितने कष्ट मतलब आपको, लेकिन जीरो, कोई कष्ट नहीं। आपको क्या महसूस हो रहा है कि मैं कष्ट में हूं इस समय वर्तमान में? और वर्तमान में भी कष्ट में हूं। तो कष्ट ऐसे जैसे आपको पीड़ा हो रही और हम देख रहे हैं, पर हम पीड़ा में नहीं। ये मेरे भगवान की कृपा नहीं दिखाई दे रही? अब विचार करो, भगवान अपने भक्त का प्रारब्ध मिटा सकते हैं, लेकिन भगवान प्रारब्ध नहीं मिटाते, प्रारब्ध भोगने की सामर्थ्य देते हैं। कानून है, वो तोड़ सकते हैं। जगन्नाथपुरी के माधोदास बाबा, उनको संग्रहणी रोग हुआ तो बार बार सोच, बार बार सोच, 10-20 बार सोच हो तो आदमी की हालत खराब हो जाए। वृद्ध संत तो बेहोश हो गए। जब होश आया तो सुगंध, तो उन्होंने कहा कि कुटिया में तो दुर्गंध थी मल से। तो देखा समुद्र से लंगोटी